जय हिंद दोस्तों। आज हम बायोलॉजी के सेकेंड पार्ट को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें पुनः 100 प्रश्नों का डिस्कशन कराया जाएगा। तो आज हमारा यह बायोलॉजी का दूसरा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। गर्भवती महिला में आखिरी समय में गर्भाशय के संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिटोसिन, ऑप्शन नंबर डी, पिटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर 2, सेरिब्रम। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है? फीमेल से जो है कि एस्ट्रोजन का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मादा जनन अंग से एस्ट्रोजन जो है कि स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति को दर को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम पेडंकल, सेरिब्रम पेडंकल। अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करना कौन सी अनुवर्तन गति कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र द्वारा, रसायनों द्वारा, ए बी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों द्वारा, तंत्रिका द्वारा भी और रसायनों द्वारा भी। अगला प्रश्न है, किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है? किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HCG, HCG। अगला प्रश्न है, प्रकाशानुवर्तन गति के अंतर्गत पौधों का कौन सा भाग आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CT, CT। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, पिट्यूटरी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? कौन ऐसी ग्रंथि है हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, ये दोनों सहायक होते हैं बीज रहित पौधों के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एड्रिनल ग्रंथि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से तीनों, यानी कि कांस सिंड्रोम, केसिंग सिंड्रोम, एडिशन बीमारी, ये तीनों जो है कि इससे हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा से क्या नहीं नियंत्रित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा से क्या नहीं नियंत्रित होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथों का परिचालन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक अनुवर्तन देखा गया है? निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक अनुवर्तन देखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराग नलिका में, पराग नलिका में। अगला प्रश्न है, किसे बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन को बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? नीचे दिए गए विकल्पों में जैसे ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इसमें से कौन जो है कि पादप हार्मोन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों को के स्राव को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में दिया गया कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रोन्नत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों जो है पादप हार्मोन कोशिका में विभाजन को प्रोन्नत करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजनन में शुक्राणु अंडाणु का संश्लेषण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, FSH, FSH द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाराथार्मोन, पाराथार्मोन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दूध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है?
मनुष्य में दूध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर सी, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। अगला प्रश्न है, किसी पौधे की जड़ें इनमें से कौन सी गति दर्शाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, धनात्मक गुरुत्वाकर्षण, दोनों धनात्मक ही हैं। अगला प्रश्न, बुढ़ापा निम्न में से किसके क्रमशः ह्रास होने का कारण होता है? तो अगला प्रश्न से पहले इसका देखेंगे, ऑप्शन दिया पिट्यूटरी, थायराइड, पीनियल, थाइमस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाइमस। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं? हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। इसका आंसर है प्रमस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर ए, प्रमस्तिष्क से। अगला प्रश्न है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, ऑटो ग्रंथि से, अधिवृक्क से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पीयूष ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाकों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाकों में। कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? कालाजार जो बीमारी है वो किस रोग जनक के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिस्मानिया हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है? ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है जड़ से, पत्तियों से, स्तंभ शीर्ष में, फल में, किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तंभ शीर्ष में। अगला प्रश्न है, साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों में, बी और सी दोनों में। अगला प्रश्न है, सभी जंतुओं में लोकतंत्रीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए जो है न्यूरॉन हुआ, न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, कोशिका दीर्घन द्वारा तने वृद्धि करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीन। अगला प्रश्न है, किस पादप हार्मोन के उपयोग से बृहत आकार के फूलों का उत्पादन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिबरेलिन। अगला प्रश्न है, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन होता है? गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन, सभी हार्मोन देख लेंगे, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एथिलीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन। अगला प्रश्न है, किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलयन हो जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन की कमी से नाटापन उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन के कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न, कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां हरी और ताज़ी रहती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, सजीवों की मौलिक इकाई हैं, जो सजीव होते हैं उनकी मौलिक इकाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका। अगला प्रश्न है, सभी जीवों का स्वास्थ्य निर्भर करता है? सभी जीवों का स्वास्थ्य निर्भर करता है पर्यावरण पर, रासायनिक पदार्थ पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण पर। अगला प्रश्न, जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें कहते हैं? जब अवधि कम रहेगी तो उन्हें दीर्घकालिक तो कहेंगे नहीं, तीव्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा तीव्र रोग। अगला प्रश्न है, फील-पाँव रोग किस प्रकार का रोग है? फील-पाँव रोग किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालिक रोग।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रचंड रोग है? इसमें से जो है कि प्रचंड रोग कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खांसी जुकाम। अगला प्रश्न है, निम्न सूक्ष्म जीवों द्वारा समुदाय में फैलने वाले रोग को कहते हैं? असंक्रामक रोग, संक्रामक रोग, आनुवांशिक रोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रामक रोग। अगला प्रश्न है, पेप्टिक वर्ण नामक रोग का कारण है? पेप्टिक वर्ण नामक रोग का कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित है? निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित है? तो सबसे पहले एड्स है, तो एड्स को ही लगाएंगे 146 का ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है? निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है? इसका भी मलेरिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, फील-पाँव रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? फील-पाँव जो होता है वो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, कृमि। अगला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य की मुख्य शर्त क्या है? अच्छे स्वास्थ्य की मुख्य शर्त क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आहार संतुलित होने के कारण होने वाला रोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है कि हीनता जनित रोग है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला रोग है? तो इसका आंसर हम बताए ही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीनता जनित रोग, हीनता जनित रोग। अगला प्रश्न है, भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग कहलाता है? ऑप्शन है पायरिया, दमा, एनीमिया, यकृत कैंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके कारण मुंह के कैंसर होने की संभावना अधिक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू चबाने से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गठिया। अगला प्रश्न है, वैसे संकेत जो शारीरिक अंगों के सामान्य कार्य न करने से मिलते हैं तथा जिसे केवल रोगी ही महसूस कर सकता है कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोग लक्षण। अगला प्रश्न है, त्वचा एवं आँखों के सफ़ेद भाग का पीला होना किस रोग के चिन्ह हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस। अगला प्रश्न है, ऐसे रोग जो अचानक उत्पन्न होते हैं तथा जिनका प्रभाव कम समय के लिए परंतु तीक्ष्ण होते हैं, वे किस श्रेणी के रोग हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीव्र। अगला प्रश्न है, वैसे रोग जो शारीरिक रचना या शारीरिक क्रियाओं की दोषी के कारण स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वैसे रोग जो बच्चों को जन्म काल से अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिक। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया निम्नलिखित में से किस श्रेणी का रोग है? हीमोफीलिया जो है निम्नलिखित में से किस श्रेणी का फूल है? दिया है तीव्र रोग, चिरकालिक रोग, आनुवांशिक रोग, वायरस जनित रोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिक रोग। अगला प्रश्न है, भीमकाय या जाइंगेटिज्म किस श्रेणी के रोग हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला रोग। अगला प्रश्न है, इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी से होने वाला रोग है? इसका
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन से ज़्यादा बच्चे के कारण होने वाला रोग है। सॉरी, बच्चे बोल दिए, वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने के कारण होने वाला रोग है। अगला प्रश्न से पहले देखेंगे, इसका ऑप्शन दिया है पोलियो, निमोनिया, जाइगेटिज्म, चेचक। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाइगेटिज्म। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणु के कारण मनुष्यों में होने वाले रोग निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बाह्य कारकों से होने वाले रोग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है, डिप्थीरिया, रेबीज, कालाजार, इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, ऐसे रोग जो संक्रमण अभिकर्ताओं जैसे रोगाणुओं के कारण नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। अगला प्रश्न है, अमीबिया पेचिस निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोगाणु के संक्रमण से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिसके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न, इनमें से किस रोगाणु पर प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक औषधियों का असर नहीं होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायरस। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर 1795 ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देखते हैं, 70 टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा इसका बी, पोलियो की। अगला प्रश्न है, इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी से होने वाला रोग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह जो है इसी कारण होता है। अगला प्रश्न, वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने के कारण होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने के कारण होने वाला रोग है पोलियो, निमोनिया, जाइगेटिज्म, चेचक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइगेटिज्म। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म रोगाणु के कारण मनुष्यों में होने वाले रोग निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाह्य कारकों से होने वाले रोग, बाह्य कारकों से होने वाले रोग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संक्रामक रोग है। इनमें से कौन जो है संक्रामक रोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, ऐसे रोग जो संक्रमण अभिकर्ताओं जैसे रोगाणुओं के कारण नहीं होते क्या कहलाते हैं। संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, चिरकालिक रोग, तीव्र रोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंक्रामक रोग। अगला प्रश्न है, अमीबिया पेचिस निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोगाणु के संक्रमण से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, ऐसे रोग जो संक्रमण अभिकर्ताओं जैसे रोगाणुओं के कारण नहीं होते क्या कहलाते हैं। तो ये असंक्रामक रोग कहलाते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अमीबिया पेचिस निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोगाणु के संक्रमण से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ। इनमें से कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि
से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रोगाणु पर प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक औषधियों का असर नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस। ऑप्शन नंबर बी, वायरस। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर 1995 ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने बैक्टीरिया की, वायरस की, प्रतिजैवी की, टीका की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीका की। अगला प्रश्न है, टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? डायबिटीज की, पोलियो की, डायरिया की, हीमोफीलिया की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। अगला प्रश्न है, टैब के द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग की नियंत्रण किया जा सकता है? टाइफाइड की, डायरिया की, क्षय रोग की, रेबीज की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड की। अगला प्रश्न है, रेबीज के वायरस से ग्रसित कुत्ते के काटने पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की सुई लगवानी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाश्चर टीका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण एड्स रोग के होने की संभावना होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग, अनुवांशिक रोग, तीव्र रोग, चिरकालिक रोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, संक्रामक रोग। अगला प्रश्न, इनमें से कौन असंक्रामक रोग है? इसमें कौन असंक्रामक रोग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। अगला प्रश्न है, फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। अगला प्रश्न है, पाश्चर टीका किस रोग के इलाज की दवा है? पाश्चर टीका जो है वो किस रोग की? तो ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न, क्षय रोग किस संक्रामक सूक्ष्म जीव के कारण होता है? क्षय रोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोबैक्टीरियम। अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो कार्यक्रम किस रोग के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। पोलियो हो जाएगा। अगला देखते हैं, संक्रमित रक्त शुक्राणु तथा माँ के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एड्स। बार बार कंपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, मलेरिया। अगला प्रश्न है, इनमें कौन चिरकालिक रोग की श्रेणी में आते हैं? इनमें कौन चिरकालिक रोग की श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमा एवं गठिया। दमा एवं गठिया। अगला प्रश्न है, अनैतिक यौन संबंध से बिल्कुल दूर रहकर किस रोग की संभावना से बचा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एड्स। ऑप्शन नंबर सी, एड्स। अगला प्रश्न है, लैंगिक क्रिया द्वारा फैलने वाला रोग है? सिफिलिस, खसरा, हैजा, मलेरिया। लैंगिक क्रिया द्वारा फैलने वाला रोग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिफिलिस। अगला प्रश्न है, मुंह के द्वार प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर के किस भाग में जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जापानी मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव शरीर में कैसे पहुंचता है?
मच्छर द्वारा, हवा द्वारा, पानी द्वारा, लैंगिक क्रिया द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मच्छर द्वारा। निम्न में से कौन सा मलेरिया का वाहक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग के कारक किस भाग को प्रभावित करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, एड्स। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का कौन सा तंत्र रोगाणुओं से लड़ता है? हमारे शरीर का कौन सा तंत्र रोगाणुओं से लड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षा तंत्र। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक औषधियाँ किस सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। सिर दर्द, उल्टी, चौंककर, बेहोशी इत्यादि किस शारीरिक अंग पर आक्रमण को इंगित करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क होगा। तो आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। आज हम सामान्य स्टडीज़ के, सामान्य विज्ञान विषय के तीनों विषय के अलग अलग वीडियो में पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कशन करा दिया है। आगे अब हम दूसरे चैप्टर को लेकर के आएंगे, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं, ये लास्ट में रहेंगी। उससे पहले जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का जो योगदान है, ये चैप्टर हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।